Hello everyone, welcome to Crazy Physics. Myself Rani and today's video is super for awesome. Why? If you given this type of questions means previous year questions which are asked in CSIR net and find the solution within few minutes. Yes, it is possible if you are connected with this channel. So today's video is completely based on previous year CSIR net question. Yes. तो सब्जेक्ट है क्या है क्वांटम मैकेनिक्स। जो क्वांटम मैकेनिक्स में अभी तक मैंने जितने भी टॉपिक हैं कंप्लीट कवर करवा चुकी हूँ, उन्हीं टॉपिक पे जो भी प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चन आए हुए उन्हीं को कंप्लीट करने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, आज है कुछ टॉपिक है मैंने नहीं कवर करवाए, जो भी इन टॉपिक से पहले जो कुछ जनरल टॉपिक्स थे तो उन्हीं टॉपिक को पे अभी तक जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उनको भी कवर अप करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो डोंट वेस्ट और मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट। तो जो आज का जो हमारे पास है जो क्वेश्चंस होंगे वे कम्प्लीटली वेव फंक्शंस एंड फॉर्मुलिज्म के ऊपर ही बेस होंगे। ठीक है, इन वन डायमेंशंस में। तो आवर फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे है। स्क्रीन पे देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है या फिर मैं इन क्वेश्चंस का जो लिंक है वो टेलीग्राम ग्रुप में भी मैं शेयर कर दूंगी। जो भी मैं क्वेश्चंस करवाऊंगी उन क्वेश्चंस की पीडीएफ है आपके टेलीग्राम ग्रुप में भी आ जाएगी, तो प्लीज़ वॉच, आप वहाँ पे देखना इन सभी क्वेश्चंस को। ठीक है, तो अगर फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो ये क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है जून 2011 में आया हुआ है। क्वेश्चन है द वेव फंक्शन ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय, यहाँ पे एक वेव फंक्शन गिवन है पार्टिकल का जो किसके इक्वल है, साई विच इज इक्वल टू 1/√2 फाई नॉट प्लस का आयोटा फाई 1। राइट, यहाँ पे इसने बोला है जो फाई नॉट एंड फाई 1 आर द नॉर्मलाइज्ड आइगन फंक्शन विद एनर्जी ई नॉट एंड E1, उसने ये गिवन है। ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग टू द ग्राउंड स्टेट एंड द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट रिस्पेक्टिवली। तो मतलब इस क्वेश्चन में यहाँ पे है, इसने क्या गिवन है, यहाँ पे इसने बोला है कि जो हमारे पास जो ये वाला जो फंक्शन है जो फाई नॉट एंड जो फाई 1 है ये नॉर्मलाइज्ड आइगन फंक्शन है, और इन आइगन फंक्शंस के कोरस्पॉन्डिंग जो हमारे पास जो आइगन वैल्यू है वो क्या है, इसके कोरस्पॉन्डिंग है वो ई नोड है, एंड हमारे पास जो सेकंड है फाई 1 के जो कोरस्पॉन्डिंग जो हमारे पास आइगन वैल्यू है वो क्या है, E1 है फाई, ये इसने क्या है गिवन है। ठीक है, अब इसने आगे क्या कहा, एक्सपेक्टेशंस वैल्यू ऑफ द हैमिल्टोनियन इन द स्टेट साई। इस साई स्टेट में एक्सपेक्टेशन पूछी है किसकी, हैमिल्टोनियन की, एंड दिस क्वेश्चन केम इन जून 2011। ठीक है, तो हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा जो फंक्शंस है वो नॉर्मलाइज नहीं है। ठीक है, नॉर्मलाइज का कैसे पता लगेगा, जो भी मेरे पास है जो फंक्शन गिवन है, यहाँ पे जो वेव फंक्शंस जो गिवन है उनके आगे जो कांस्टेंट है उन सभी का जो अगर मैं सम करूँ तो किसके इक्वल आना चाहिए, 1 के इक्वल आना चाहिए, स्केयर का सम। ठीक है, बट यहाँ पे है नहीं आता। तो सबसे पहले या तो आप इसको नॉर्मलाइज करो, अगर आप नॉर्मलाइज नहीं करते हैं तो आप कैसे सोल्व करोगे, देखो कैसे सोल्व करते हैं हम इस क्वेश्चन को। यहाँ पे है मेरे पास है एक्सपेक्टेशंस वैल्यू निकालनी है किसके, हैमिल्टोनियन की। तो H विच इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, साई H साई डिवाइड में, मैंने नॉर्मलाइज नहीं किया तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अगर आप नॉर्मलाइज करते हो तो ये वाली जो क्वांटिटी जो मैंने लिखी है बॉटम में वो लिखने की नीड नहीं है। ठीक है, तो अब आप करते हैं क्वेश्चंस को। पहले है ये वाला जो फंक्शंस है इसको कैट एंड बरा नोटेशंस में आप हैं इस फंक्शंस को लिखो। देखो पहले मैं यहाँ पे है कौन सी नोटेशन है, बरा नोटेशन, तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, 1/√2 फाई नॉट माइनस का आयोटा फाई 1। राइट, अब यहाँ पे है H, दिखाई दे रहा है ना H। अब यहाँ पे है कैट नोटेशन क्या है, 1/√2 फाई नोड प्लस का आयोटा फाई 1, ये मैंने लिख दी। यहाँ पे है इसकी नोटेशन चेंज करो, प्लस का आयोटा। राइट, यहाँ पे नीचे लिखो जो भी मैंने लिखा, यहाँ पे 1/√2, ये तो कांस्टेंट है, यहाँ पे आएगा फाई नॉट प्लस का आयोटा
1 माइनस आएगा। अच्छा यहाँ पे फिर क्या आएगा 1/√2 फाई नोट प्लस का आयोटा 1 ऐसे। ठीक है, मैंने है इसको ऐसे लिख दिया। अब आप है इस क्वेश्चन को है अब आगे है कैसे सोल्व करेंगे ये देखो। 1/√2 कितना आया 1/2। यहाँ पे लिखो फाई नोट। अब यहाँ पे क्या है हैमिल्टोनियन जब किस पे फाई नोट पे ऑपरेट होता है तो ये क्या देता है ई नोट एनर्जी आइगन वैल्यू। तो यहाँ पे आप लिखो ई नोट किस पे फाई नोट पे, क्योंकि मैं इसको ऐसे लिखूंगी ना यहाँ पे फाई नोट और यहाँ पे फिर एच और फिर साई नोट। तो एच साई नोट है, सॉरी ये जो फाई नोट है जब हैमिल्टोनियन इस पे ऑपरेट होता तो क्या देता है एनर्जी आइगन वैल्यू ई नोट। तो जस्ट मैंने वही लिखा यहाँ पे ई नोट फाई नोट। अच्छा यहाँ पे देखो अब आगे क्या आएगा माइनस ये आयोटा स्केयर माइनस, तो माइनस माइनस प्लस। अब यहाँ पे देखो क्या आया 1 हैमिल्टोनियन जब 1 पे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पे ऑपरेट होता है तो क्या देता है हमारे पास है E1 राइट। तो यहाँ पे क्या आएगा E1 1 ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब देखो यहाँ पे जब मैं फाई नोट को किस पे 1 पे 1 के साथ करती हूँ या 1 की फाई नोट के साथ करती हूँ प्रोडक्ट है तो वो क्या आएगी मेरे पास है 0 आएगी। ठीक है, अब यहाँ पे है नीचे देखो कैसे आएगा 1/√2 तो यहाँ से कितना आएगा 1/2। तो इसको क्या करेंगे मैं फाई नोट माइनस यहाँ पे आयोटा स्केयर का कितना आएगा -1 तो माइनस माइनस प्लस। तो यहाँ से कितना आएगा 1 एंड 1। ठीक है, अब ये क्या होगा नॉर्मलाइज स्टेट है तो यहाँ से भी 1 यहाँ से भी 1 और ये किसके इक्वल आया। तो यहाँ से देखो आप हैं इसको कैसे सोल्व करेंगे 1/2 ई नोट है वो कॉमन लिया मैंने यहाँ से, सॉरी ई नोट को मैंने बाहर निकाला स्टेट से। तो यहाँ क्या आया फाई नोट प्लस का मेरे पास E1 एंड 1 डिवाइड में यहाँ से कितना आ गया 1/2 प्लस 1। ठीक है, कितना है मेरे पास 1/2 प्लस 1 तो जो किसके इक्वल आ गया। तो ये वाली स्टेट है ये भी कितनी होंगी मेरे पास 1 तो ये किसके इक्वल आ गया E0/2 प्लस E1 डिवाइड में 3/2 राइट। अब यहाँ पे है आप है E0 एलसीएम लिया तो मैंने E0 यहाँ से कितना आया प्लस 2E1 डिवाइड में 2 डिवाइड में 3/2 2 से 2 कैंसिल विच इज इक्वल टू E0 प्लस का 2E1 डिवाइड में 3। ठीक है, सो दिस इज आवर राइट आंसर। ठीक है, इस क्वेश्चन को हमने कैसे करना था ऐसे करना था, जो भी गिवन है उसको आप लिखो और फिर है आप है डायरेक्ट है उसने हैमिल्टोनियन की बोली थी क्योंकि मैंने इस फंक्शंस को पहले नॉर्मलाइज नहीं किया था तो आप है इसी फैक्टर को पहले है आप यहाँ पे लिखोगे। अगर आपने नॉर्मलाइज कर रखा है वे फंक्शंस को तो आपको ये वाली जो टर्म्स है लिखने की नीड नहीं है, डायरेक्ट है जो भी नॉर्मलाइज आएगा वो यहाँ पे आगे कांस्टेंट में बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब आप है इसको डायरेक्ट है मल्टीप्लाई करनी है जैसे भी है। अब ये देखो सेम स्टेट है तो ये क्या होगी हमारे पास है 1 होगी। इसने क्या दिया है यहाँ पे है नॉर्मलाइज्ड आइगन फंक्शन है तो ये 1 देगा एंड डिफरेंट फंक्शन के साथ क्या होगा मेरे पास 0 होगा। ठीक है, तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आया हुआ है दिसंबर 2012 में। ठीक है, क्वेश्चन क्या है एक मिनट दोस्तों कहाँ गया। क्वेश्चन है इफ ए पार्टिकल इज रिप्रेजेंटेड, इसने दिया है एक पार्टिकल है वो रिप्रेजेंटेड बाय द नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन। वेव फंक्शंस क्या है देखो, वेव फंक्शन है साई एक्स विच इज इक्वल टू 15/4 a⁵ a स्केयर माइनस का x स्केयर राइट। एंड ये कहाँ से कहाँ तक है 4 - a x a एंड 0 है वो क्या होगा अदरवाइज राइट। अब इसने पूछा है क्या
सर्टेनिटी पूछी है किसमें, मोमेंटम में, हमारे पास हमने ये फाइंड आउट करनी है। तो जो भी इसने पूछ रखा है पहले आप लिखो उसमें किस चीज की रिक्वायरमेंट है। ये पूछा है, ये एक्चुअली किसके इक्वल होता है, रूट ऑफ पी स्क्वायर माइनस का, यस। अब ये देखो ये फंक्शंस क्या है मेरे पास है, रियल वेव फंक्शन है, ठीक है। कहीं पे भी इसमें आयोटा मेंशन नहीं है, तो एक्सपेक्टेशंस वैल्यू किसकी, मोमेंटम की क्या होगी, 0 होगी। मैंने ये क्वेश्चंस है किसमें, टेलीग्राम ग्रुप में भी पूछा था, आप प्लीज कमेंट करो जिसको जैसा भी आता है, नहीं तो मैं कभी एक दिन है वीडियो में यहाँ पे करवाऊंगी। जितने ज़्यादा बच्चे हो सकते हैं वहाँ पे टेलीग्राम में आप है ऐड हो, फिर उसके बाद है हम वहाँ पे अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस को एंड डेली असाइनमेंट को सोल्व करेंगे, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी बच्चों को अपने फ्रेंड सर्कल में ग्रुप को शेयर कर सकते हो करो, हर किसी को इस चीज़ का बेनिफिट मिलना चाहिए। कोविड-19 की जो प्रेजेंटली सिचुएशंस है बहुत ही डेंजरस जोन में है, ठीक है। तो ये कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, हमेशा हर टाइम मेरी कोशिश रहेगी जितना ज़्यादा आपको मैं मटेरियल या सॉल्यूशन कॉन्सेप्ट हर टॉपिक के क्लियर करवाने की, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाली वैल्यू है जो एक्सपेक्टेशंस वैल्यू मोमेंटम की वो 0 होगी। अब मैं ये बताऊंगी भी कैसे है, अगर मैं बाय मेथड से करती हूँ तब भी मेरे पास है एक्सपेक्टेशन वैल्यू मोमेंटम की वो 0 आती है। अब ये वाला निकल गया, अब मैं क्या निकालती हूँ, एक्सपेक्टेशन वैल्यू किसकी, पी स्क्वायर की, ठीक है। अब यहाँ पे देखो पी स्क्वायर की निकालूंगी तो ये किसके इक्वल होगी, कहाँ से कहाँ दे रखा, -a to a। अब इसने क्या दे रखा, जब भी मैं निकालती हूँ तो मैं इसकी जो नोटेशन लिखूंगी तो कुछ ऐसे होगी, राइट। जो फंक्शन है वो 2 बार होगा कैट एंड ब्राउन नोटेशन में। अब यहाँ पे देखो ये वाला जो फैक्टर है ये कंप्लीटली क्या है, कांस्टेंट है। अब जब 2 बार मैंने जब फंक्शंस को लिखूंगी तो ये 2 टाइम्स आएगा, तो मैं इसको कंप्लीटली क्या करूंगी, बाहर लूंगी इंटीग्रेशन से। रूट 15 है, इसका स्क्वायर करूंगी तो कितना आएगा 15, डिवाइड में 4 का 16 और a रेज़ टू पावर 5/2 का स्क्वायर करूंगी तो 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आएगा a रेज़ टू पावर 5। रह गया क्या, a स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या है, p स्क्वायर है, मीन्स मोमेंटम है। अब मोमेंटम है हमारे पास है वो किसके इक्वल होता है, p विच इज इक्वल टू माइनस का आयोटा s कट कर्ल अपॉन में कर्ल x। अब यहाँ पे क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है, तो इसका स्क्वायर करूंगी तो यहाँ पे देखो मैं यहीं पे लिखती हूँ एक स्टेप में, -a to a माइनस का आयोटा h कट, इसका स्क्वायर है मैंने बाहर ले लिया, क्या रह गया d2 अपॉन में dx2, किसका करना है, ये वाला फंक्शन आएगा a स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर किसके रिस्पेक्ट में, dx के रिस्पेक्ट में। सोल्व करो आप, 15 अपॉन में 16 a रेज़ टू पावर 5 नीचे है ना डिनोमिनेटर में, a रेज़ टू पावर 5, यहाँ से देखो माइनस का स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर कितना आएगा, माइनस एच कट का स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पे है आप है सोल्व करो, मैं यहीं पे सोल्व करती हूँ। अगर मैं 1 टाइम इंटीग्रेशन करूंगी तो इसका तो 0 होगा, यहाँ से कितना आएगा माइनस का 2x, सेकेंड टाइम डेरिवेटिव करूंगी तो कितना आएगा माइनस का 2, कांस्टेंट है, माइनस यहाँ पे है माइनस यहाँ पे है, तो मैं इस -2 को मैं यहाँ पे बाहर ले आऊं, आ गया यहाँ पे। अब है इंटीग्रेशन करते हैं -a to a किसका, a स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर इंटू dx, राइट। अब है इसको यहीं पे करते हैं, देखो माइनस से माइनस है प्लस होगा, 2 से 16 है कट होगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 8 आ गया। अब यहाँ पे इसको सोल्व करो, इसको सोल्व करूंगी तो इसका जो इंटीग्रेशन है वो कितना आएगा, यहीं पे करती हूँ इसी में, a स्क्वायर x माइनस का x क्यूब अपॉन में 3। अब इस पे है यहाँ पे लिमिट लगाओ। अब दूसरी बात क्या, इसको करने से पहले ये देखो ये वाला फंक्शन क्या है, इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन है तो मैं इसको क्या करूंगी 2 से मल्टीप्लाई कर दो और जो लिमिट है वो चेंज होंगी कहाँ से कहाँ, 0 to a, ओके। अब यहाँ पे है आप लिमिट अप्लाई करो 0 to a, तो ओवरऑल जो मेरे पास है आफ्टर दैट सोल्व करने के बाद कितना आता है, 2 से ये कैंसिल होगा तो यहाँ से कितना आ गया 4, तो यहाँ पे आ गया 15 एच कट स्क्वायर अपॉन में 4 a रेज़ टू पावर 5 विच इज इक्वल टू, यहाँ पे अब आप लिमिट अप्लाई करोगे तो यहाँ से कितना आएगा a क्यूब, मैं इसी में सोल्व कर देती हूँ, a क्यूब माइनस का a क्यूब अपॉन में 3, 0 अप्लाई करूंगे लिमिट
तो ओवरऑल 0। तो यहाँ से कितना आएगा 3a² माइनस का a² तो कितना आएगा 2a³ है ना, सॉरी 2a³ डिवाइड में 3। तो यहाँ से क्या किया मैंने 2a³ डिवाइड में 3। सोल्व करो अब इसको 3 5 और यहाँ से कितना होगा कैंसिल 2 से 2। तो ओवरऑल कितना आया मेरे पास 5 अपॉन में 2 h² डिवाइड में कितना आ गया a², यही आया। तो ये किसकी वैल्यू आई मेरे पास p² की, एक्सपेक्टेशन वैल्यू किसकी p² की। तो यहाँ पे है, मैं भी इसको इरेज करती हूँ, आप यहाँ पे किसी एक कॉर्नर में लिखो मेरे पास आई p² विच इज इक्वल टू इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू 5 अपॉन में 2 h² अपॉन में a²। ठीक है, अगर आपको पता है इस कॉन्सेप्ट का फॉर ऑल रियल वेव फंक्शंस एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम इज 0, देन आप डायरेक्ट लिख सकते हो। अगर आपको याद नहीं है देन आप सोल्व करो, कैसे इजी है, ऐसे लिखेंगे कैसे। अब यहाँ पे 2 टाइम्स आएगा तो यहाँ पे 15 अपॉन में 16 a⁵ माइनस a² माइनस का x² माइनस का आयोटा h बाहर आएगा, अब की बार आएगा कर्ल अपॉन में कर्ल x a² माइनस का x², राइट dx। 1 टाइम डेरिवेटिव है तो यहाँ से कितना आ जाएगा माइनस का 2x। अब है 2 को -2 को बाहर लेके आएंगे तो मैंने यहाँ पे ले आई -2। अब ये क्या है x ओड फंक्शन और ये क्या है इवन फंक्शन है, तो कंप्लीटली क्या होगा ये ओड फंक्शन, और ओड फंक्शंस की वैल्यू क्या होगी 0। ठीक है, तो ये ओवरऑल एक्सपेक्टेशंस वैल्यू है मोमेंटम की, वो मेरे पास क्या आ गए 0। अब आप इस फॉर्मूले में पुट करो, क्योंकि उसने क्या पूछा था अनसर्टेनिटी किसमें मोमेंटम में, विच इज इक्वल टू पुट करो यहाँ पे क्या है 5 अपॉन में 2 h² अपॉन में a² माइनस का 0। तो यहाँ से कितना आया √5 अपॉन में 2 h² अपॉन में a। दिस इज आवर राइट आंसर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे करेंगे। सबसे पहले आप ये देखा करो उसने क्या पूछा है, उस चीज में किस चीज की रिक्वायरमेंट है उसको फाइंड आउट करने की कोशिश किया करो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन था ये आया था दिसंबर 2012 में, एंड जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी किस में आया हुआ है दिसंबर 2012 में। ठीक है, क्वेश्चंस को करते हैं कैसे। अच्छा देखो, ये वाला क्वेश्चन है जो मैं अभी करवाऊंगी, ये वाला क्वेश्चन है मैं पहले मेथड से कंप्लीट करवाऊंगी अच्छे से। अच्छा, फिर उसके बाद किसी को भी अगर है ये क्वेश्चन है फ्यू सेकंड में थोड़ा सा दिमाग लगेगा कैसे इस क्वेश्चंस को हम देखते ही 1 सेकंड में कैसे सोल्व करते हैं। अगर किसी को भी पता आप मुझे टेलीग्राम में बताना, नहीं तो मैं आपको बताऊंगी इस क्वेश्चंस को हम विद द हेल्प ऑफ ए ट्रिक कैसे फ्यू सेकंड में सोल्व करते हैं। मैं यहाँ पे किस से करवाऊंगी, कंप्लीट कॉन्सेप्ट से करवाऊंगी ये वाला क्वेश्चन क्या है, इसने दिया है एनर्जी किसमें इन द ग्राउंड स्टेट एंड द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ ए पार्टिकल, मास किसका इक्वल दिया है उसने m1/2, राइट। अब यहाँ पे क्या कहा, इन ए पोटेंशियल Vx r -4 and -1, तो मीन्स इसने जो ग्राउंड स्टेट जो एनर्जी दी है वो कितनी दी है -4 के, एंड हमारे पास है जो एक्साइटेड जो एनर्जी दी है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की वो कितने दी है इसमें -1, राइट। अब इसने क्या कहा है, यहाँ पे इसने बोला है h की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है 1 के। ठीक है, अब इसने क्या बोला है, इफ द कोरस्पॉन्डिंग वेव फंक्शंस आर रिलेटेड बाय, जो इन दोनों से जो कोरस्पॉन्डिंग जो वेव फंक्शन है वो किससे रिलेटेड है, बोला है ψ1x विच इज इक्वल टू साइनोड x साइन x, साइन हाइपरबोलिक x है। ठीक है, याद रखना ये साइन हाइपरबोलिक x है। मेरे पास जो क्वेश्चन पेपर है उसमें साइन x है, लेकिन साइन x नहीं होगा, वहां पे क्या होगा साइन हाइपरबोलिक x होगा। ये अभी आफ्टर दैट इसने क्या पूछा, देन द ग्राउंड स्टेट आइगन फंक्शन। ठीक है, इसने पूछा है ग्राउंड स्टेट आइगन फंक्शन मीन्स साइन नोड, राइट। ये अगर देखो इसके मैं ऑप्शन भी लिख देती हूँ। ऑप्शन है फर्स्ट है जो ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन है वो कैसे है, रूट ऑफ सेक हाइपरबोलिक एक्स। सेकंड जो ऑप्शन है मेरे पास है वो क्या है, सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। एंड जो थर्ड ऑप्शन है वो है सेक
हाइपरबोलिक एक्स, एंड जो अगर फोर्थ ऑप्शन है वो क्या है मेरे पास, सेक हाइपरबोलिक क्यूब एक्स। ठीक है, कॉन्सेप्ट से करवाऊंगी मैं यहाँ इस क्वेश्चंस को कंप्लीटली, और इस क्वेश्चंस को आप थोड़ी सी भी अगर कॉन्सेप्ट पता है तो आप इस क्वेश्चंस को फ्यू सेकंड में सोल्व कर सकते हो। ठीक है, बताना नहीं आया तो मैं कभी फिर किसी वीडियो में बताऊंगी, नहीं तो मैं टेलीग्राम में भी बता दूंगी। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे देखो क्या था, चलो अब सोल्व करते हैं इस क्वेश्चंस को। कैसे करेंगे, सबसे पहले आपने इसने क्या पूछा है, एक वेव फंक्शंस दे दिया किसका, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का, और पूछ क्या लिया, ग्राउंड स्टेट का। तो सबसे पहले आप क्या लिखो, श्रोडिंगर इक्वेशंस लिखो, d2 साई अपॉन में dx2 प्लस का 2m अपॉन में h का स्क्वायर e माइनस का v इंटू साई विच इज इक्वल टू 0। जनरल हमारे पास ये होती है इक्वेशन। ठीक है, अब यहाँ पे आप पहले आप है इसी को आगे पीछे करो, कैसे करना है, प्लस यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का 2m v अपॉन में h का स्क्वायर, अब यहाँ पे प्लस है तो इधर जाएगा माइनस का 2m e अपॉन में h का स्क्वायर। क्यों मैंने इसको ऐसे किया, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग है आइगन वैल्यू दी है जो कि मैं ऐसे पुट करूंगी। अब यहाँ पे m की भी और h कट की वैल्यू गिवन है, आप यहाँ पे पुट करो, m की प्लेस पे मैंने 1/2 एंड h कट के प्लेस पे 1, तो ये कैंसिल होके कितना आ जाएगा, यहाँ पे ओनली v रहेगा, और ऐसे ही यहाँ पे कितना आएगा, माइनस का e इंटू साइन। राइट, अब मैं अगर यहाँ पे ग्राउंड स्टेट के लिए लिखती हूँ तो ये वाली जो है मेरे पास ऐसे बनेगी, एंड अगर मैं इसी इक्वेशंस को किसके लिए मैं यहाँ पे लिखती हूँ, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए लिखती हूँ, तो मेरे पास है ये वाली श्रोडिंगर इक्वेशन है, कैसे बनेगी, लाइक दैट, ऐसे माइनस का v साई 1 विच इज इक्वल टू माइनस का e साई 1। राइट, अब यहाँ पे देखो ग्राउंड स्टेट एनर्जी कितने हैं, माइनस का 4, तो यहाँ पे पुट करो, माइनस ऑलरेडी है, माइनस यहाँ पे तो कितना आएगा 4, एंड यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट में पुट करूंगी तो माइनस यहाँ पे है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, प्लस का 1 मीन्स साई 1। ठीक है, अब यहाँ पे इसने क्या गिवन है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का वेव फंक्शन गिवन है, तो जो कि मैं इससे सोल्व करूंगी, क्योंकि मेरे पास है ये वाली श्रोडिंगर इक्वेशन है, मैं इसको यूज करूंगी, तो आप इसको यूज करो। यहाँ पे क्या करना है, पहले है 2 टाइम्स है डेरिवेटिव करना है, किसका, इसका, तो आप है सेपरेट कर लो इसको, d2 अपॉन में dx2, क्या लिख रखा उसने, साइन नोड इंटू साइन हाइपरबोलिक एक्स। ठीक है, तो मैं फर्स्ट टाइम करूंगी तो कितना आएगा, d अपॉन में dx, एक मिनट को मैं मार्कर है दूसरा लेती हूँ, देखो यहाँ पे है 2 फंक्शन है, तो यहाँ पे है साइन नोड है एज इट इज, साइन हाइपरबोलिक का कितना होगा, कोस हाइपरबोलिक एक्स प्लस का, यहाँ पे क्या होगा मेरे पास, साइन को एज इट इज रखो, साइन हाइपरबोलिक एक्स एज इट इज, एंड साइन नोट का कितना होगा, डी साइन नोट अपॉन में डी एक्स। राइट, अब क्या करना है मुझे, इसका एक बार और करना है, तो यहाँ पे करो, अब इसका डेरिवेटिव करती हूँ, तो डी साइन नोट अपॉन में डी एक्स, कोस हाइपरबोलिक का कितना आएगा, साइन हाइपरबोलिक एक्स प्लस का, इसको एज इट इज रखो, अच्छा हाँ, अब की बार क्या करना, कोस हाइपरबोलिक को एज इट इज रखना है, यहाँ पे मैं दोनों का कर दिया मैंने, तो इसका करो, तो ये वाला एज इट इज कोस हाइपरबोलिक एक्स प्लस का साइन नोट एज इट इज, कोस का कितना आएगा, साइन हाइपरबोलिक एक्स प्लस का, इसको एज इट इज रखो, साइन हाइपरबोलिक एक्स, इसका डेरिवेटिव करो, d2 साइन नोट अपॉन में dx2 प्लस का, अब मैंने क्या किया, अब इसको एज इट इज रखो और इसका करो, तो कितना आएगा, कोस हाइपरबोलिक एक्स इंटू डी साइन नोट अपॉन में dx। राइट, आ गया। अब यहाँ पे है सोल्व करो, तो यहाँ पे है, इसको आगे लिखो क्योंकि इसमें है सेकंड टाइम है, डिग्री d2 अपॉन में साइन नोट अपॉन में dx2, और यहाँ से कितना आएगा मेरे पास, साइन हाइपरबोलिक एक्स प्लस का 1 टाइम्स, एंड यहाँ से कितना आएगा मेरे पास 2 टाइम्स कोस हाइपरबोलिक एक्स डी साइन नोट अपॉन में dx प्लस का साइन हाइपरबोलिक एक्स साइन नोट। आ गया। अब है आप यहाँ पे हैं, इसमें पुट करो, तो आफ्टर पुटिंग क्या आएगा, मैं यहीं पे पुट करती हूँ एक स्टेप, इसको मैंने इरेज किया, ठीक है। अच्छा देखो इसको, अच्छा ये वाली इक्वेशन है, देखो आ गया, तो मैंने इसको लिखा यहाँ पे
एंड यहाँ पे कितना आएगा माइनस का v psi1 विच इज इक्वल टू psi1, राइट। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे साइन नोट साइन नोट साइन नोट, बट यहाँ पे क्या है psi1 है, तो यहाँ पे psi1 क्या गिवन था, यहाँ पे है, आप पुट करो इसके प्लेस पे, कितना है साइन नोट साइन हाइपरबोलिक एक्स विच इज इक्वल टू कितना आएगा साइन नोट हाइपरबोलिक साइन हाइपरबोलिक एक्स, यहाँ पे और कंप्लीट इक्वेशंस में psi1 था ना, और यहाँ पे है। अब यहाँ पे आप क्या करो, इसमें क्या है साइन हाइपरबोलिक एक्स है, तो आप कंप्लीट इक्वेशंस को किससे डिवाइड करो, साइन हाइपरबोलिक एक्स से आप है कंप्लीट इक्वेशंस को डिवाइड करो। तो यहाँ पे कितना आएगा, अगर मैं डिवाइड करती हूँ तो यहाँ से कैंसिल, यहाँ से कितना आएगा कोट हाइपरबोलिक एक्स, यहाँ से कितना आएगा कोट हाइपरबोलिक एक्स, यहाँ पे क्या था मेरे पास, एक मिनट, साइन, तो यहाँ पे क्या था मेरे पास साइन था ना, तो है यहाँ पे कितना आएगा कैंसिल होगा, तो यहाँ से कितना आएगा 1 माइनस का v साइन नोट, यहाँ से है कैंसिल हो जाएगा, एंड वहाँ से भी है मेरे पास है कैंसिल होगा, तो यहाँ से कितना आ गया मेरे पास ये वाला। तो मैं इसी इक्वेशंस को ऊपर लिखती हूँ, तो मेरे पास है जो ओवरऑल जो इक्वेशंस आई हैं वो किसके इक्वल आई हैं, देखो ये d2 साइन नोट अपॉन में dx2, और यहाँ पे देखो अभी जो मैंने इक्वेशंस लिखी थी, जो मैंने इरेज की, वो क्या थी d2 साइन नोट अपॉन में dx2 माइनस का v साइन नोट विच इज इक्वल टू किसके इक्वल आई थी, यहाँ पे 4 के इक्वल आई थी ना, वहाँ पे जो है वेव फंक्शन था, एनर्जी की वैल्यू है जो मैंने पुट की थी, तो ये वाली इक्वेशन थी वो किसकी थी 4 साइन नोट की, राइट। अब ये वाला, अब इसके साथ क्या है माइनस का v नोट, तो मैं इसके साथ इसको लिख लूँ माइनस का v साइन नोट, एंड बाकी को है आप अलग लिखो प्लस का, यहाँ से कितना आया मेरे पास है 2 कोट हाइपरबोलिक एक्स डी साइन नोट अपॉन में डी एक्स, और क्या रह गया प्लस का यहाँ से साइन नोट, एंड और क्या रहा ये इसके साथ आ गया, एंड विच इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा ये मेरे पास साइन नोट, ठीक है, ये ऐसे है। तो अब हम नीचे वाले इक्वेशंस को कंप्लीट इरेज करती हूँ, कुछ नहीं करना आपको, बस डेरिवेटिव करना है। तो यहाँ से कितना आया मेरे पास, इसकी प्लेस पे पुट करो आप क्या, जो ये वाला था 4 साइन नोट, तो आप है यहाँ पे पुट करो 4 साइन नोट प्लस का क्या आएगा मेरे पास है, अब यहाँ पे देखो साइन नोट से साइन नोट कैंसिल, तो यह किसके इक्वल आएगा 2 कोट हाइपरबोलिक एक्स डी साइन नोट अपॉन में डी एक्स विच इज इक्वल टू 1 आ गया, यहाँ पे है मीन्स ये कैंसिल हो गया, तो कैंसिल होने के बाद नहीं ये कैंसिल हो गया, ठीक है, तो मेरे पास ये आ गया। अब मुझे क्या निकालना है, ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन से निकालना, तो यहाँ पे अगर मैं 4 साइन नोट विच इज इक्वल टू इसको अपोजिट साइड लेके जाऊँ, तो यहाँ से कितना आएगा माइनस का 2 कोट हाइपरबोलिक एक्स डी साइन नोट अपॉन में डी एक्स आ गया। अब यहाँ से 2 से 2 कैंसिल होगा, तो मेरे पास है यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे क्या करो आप, इसको है जस्ट एडजस्ट करो, कैसे करोगे, डी साइन नोट अपॉन में इसके नीचे लेके जाओ साइन नोट विच इज इक्वल टू माइनस का कोट हाइपरबोलिक एक्स, कोट हाइपरबोलिक्स आएगा, हाँ। अब यहाँ से कितना आएगा 2 से 2 कैंसिल हुआ, मैंने क्या किया इसको इधर लेके गए, अच्छा देखो ऐसे करना था, इसको मैं क्या कहाँ लेके गई, इसको उधर लेके गई, कोट हाइपरबोलिक को मैं इधर लेके आऊँगी, तो यहाँ से कितना आएगा माइनस का 2 कोट हाइपरबोलिक को मैं नीचे लेके आऊँगी, रेसिप्रोकल में डिवाइड में आएगा नीचे डिनोमिनेटर में, ऊपर जाके कितना होगा ये 10 हाइपरबोलिक एक्स किसके साथ डेरिवेटिव होगा इसका, इधर dx के साथ, इधर dx है। अब ये यहाँ पे क्या करो आप इंटीग्रेट करो, क्योंकि ओवरऑल मुझे क्या निकालना है ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन निकालना है, तो मैं इंटीग्रेट करूँगी, तो यहाँ से कितना आ जाएगा साइन नोट विच इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है मेरे पास है 2,
ठीक है। तो यहाँ से कितना आएगा, मैं अगर मैं इसको डायरेक्ट है मैं डायरेक्ट लिखती हूँ यहाँ पे, इंटीग्रेट सोल्व करने के बाद कितना आएगा, tan हाइपरबोलिक का कितना होगा, सेकेंड हाइपरबोलिक एक्स, सेकेंड हाइपरबोलिक स्केयर एक्स, tan हाइपरबोलिक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास, ये होता है, ठीक है, विद नेगेटिव साइन यहाँ पे। तो मेरे पास है ओवरऑल है जो ग्राउंड स्टेट है, उसने क्या पूछा था, किसके प्रोपोर्शंस है, तो यहाँ पे किसके इक्वल आया, सेकेंड हाइपरबोलिक स्केयर एक्स के, ठीक है। सो दिस इज आवर राइट आंसर, ठीक है। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिखा, आप आगे है सोल्व कर लेना, ठीक है। कुछ नहीं करना था, डेरिवेटिव करना था, कहीं पे अगर कोई मिस्टेक हो गई हो तो आप देख लेना, नहीं तो आई थिंक है कंप्लीट है, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऐसे क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट है लेकिन आप अच्छे से सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दिसंबर 2013 में आया हुआ है। क्वेश्चन क्या है, वेव फंक्शंस दिया हुआ है साई एक्स विच इज इक्वल टू ए एक्सपोनेंशियल माइनस का एक्स रेज टू पावर 4, राइट। अब इसने क्या गिवन है, इज द आइगन फंक्शन ऑफ ए वन डायमेंशन हैमिल्टोनियन विद आइगन वैल्यू ई विच इज इक्वल टू 0। ये इसने क्या है गिवन दी है, ठीक है। पोटेंशियल वी एक्स है इसने पूछा है, ठीक है। और क्या गिवन है, इसने गिवन है एच कट 2m, इसकी वैल्यू क्या है 1 है, ठीक है। तो पहले आप लिखो फिर d2 साई अपोन में dx2 प्लस का 2m अपोन में एच कट स्केयर e माइनस का v एक्स विच इज इक्वल टू 0। यहाँ पे पुट करो 2m और एच कट की वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिखा, e की वैल्यू है यहाँ पे क्या है 0 है, तो ये अभी मैंने यहाँ पे पुट किया, तो ये ओवरऑल है मेरे पास किसके इक्वल आ गया, माइनस का वी एक्स विच इज इक्वल टू 0। तो गिवन वेव फंक्शंस का कितना टाइम डेरिवेटिव करना है, 2 टाइम्स है। तो यहाँ पे है मैं डायरेक्ट करती हूँ, यहाँ पे d2 अपॉन में dx2 ए एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स रेज टू पावर 4, इसका आप है क्या करो डेरिवेटिव करो। तो कैसे करोगे, d फर्स्ट टाइम करती हूँ तो मेरे पास है कितना आएगा, ए को क्या लिखा मैंने एज इट इज लिखा, कांस्टेंट है वो, तो अब इसका डेरिवेटिव कितना आएगा माइनस का 4x क्यूब, राइट। अब आप है इसको दोबारा डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा मेरे पास है, देखो यहाँ पे a n माइनस 4 कॉन्स्टेंट है, आप दोनों को क्या ले लो बाहर लिया मैंने, तो यहाँ पे कितना आ गया, डेरिवेटिव करना है अब मुझे किसका, वेट करो इंक डाल देती हूँ। आपके पास ये गोल्डन मोमेंट है, आप इसको वेस्ट मत करो, जैसे भी हो जहाँ से भी हो प्लीज़ प्रैक्टिस किया करो, कॉन्सेप्ट को क्लियर किया करो, ठीक है। एक बार नहीं 2 बार 3 बार, जितनी बार भी आप के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते तब तक आप देखते रहा करो, ठीक है। मैं वैसे ही अगर किसी पे कमेंट का अगर मैं रिप्लाई ना दे पाऊँ जब आप कमेंट करते हो, लेकिन क्वेश्चंस का मैं 100% कोशिश करूँगी अगर कोई क्वेश्चन पूछता है उसका रिप्लाई देने की, ठीक है। क्योंकि मेरी भी फैमिली है, लॉकडाउन लगा हुआ है, फैमिली सब घर पे रहते हैं तो बहुत मुश्किल से टाइम निकालना पड़ता है, ठीक है। लेकिन फिर भी कोशिश करती हूँ डेली वीडियो बनाने की, ठीक है। अब आप है इसका डेरिवेटिव करो, कैसे, एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स रेज टू पावर 4, यहाँ पे किसका था एक्स क्यूब, अब यहाँ पे देखो माइनस का 4a, ये तो कांस्टेंट था बाहर आ गया, अब इसका डेरिवेटिव करूँगी तो ये वाला फैक्टर है इसको एज इट इज रखो, माइनस का उसका डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आएगा 3x स्क्वायर प्लस का, अब है इसको एज इट इज रखो एक्स क्यूब, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो सेम एज इट इज रहेगा, अब है एंगल का करेंगे तो कितना आएगा माइनस का 4x क्यूब, राइट। अब यहाँ से ओवरऑल है कितना आता है, जस्ट आप वो देखो क्या आएगा मेरे पास, माइनस का 4a एक्सपोनेंशियल ये वाली और ये वाली बोथ में, तो आप है इसको क्या करो कॉमन लो, माइनस का एक्स रेज टू पावर 4, यहाँ से कितना आ गया 3x स्क्वायर
एंड यहाँ से कितना है माइनस का 12 एक्स रेज टू पावर 6। ठीक है, अब आप है जस्ट इस इक्वेशंस में इसको पुट करो और आपको कुछ नहीं करना, ये वाले थे ना, हाँ ठीक है, पुट करो यहाँ से। तो कितना आया माइनस का 4a एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स रेज टू पावर 4 एंड 3x स्क्वायर माइनस का 12 एक्स रेज टू पावर 6, यहाँ से कितना है माइनस का vx एंड यहाँ से कितना आएगा साई भी आएगा ना, वेव फंक्शन था विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखो वेव फंक्शंस है, क्या था यहाँ पे पुट कर दो a एक्सपोनेंशियल माइनस का एक्स रेज टू पावर 4 विच इज इक्वल टू 0। ये क्या है मेरे पास है कैंसिल हो गया, तो यहाँ से कितना है माइनस का 4, अब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट, तो कितना है माइनस का 12 एक्स स्क्वायर माइनस माइनस 4, तो यहाँ से कितना आ गया मेरे पास, आई थिंक कहीं मिस्टेक हुई है, 12 ऑप्शन देखो, ऑप्शन में ऑप्शन तो मैच नहीं होते, कहाँ मिस्टेक हुई, कहाँ ये वाला फैक्टर, इससे मल्टीप्लाई किया, देखो अब ये दोबारा करना पड़ेगा, मैंने इरेज कर दिया, देखो दोबारा करते हैं, ऑप्शन है यहाँ से मैच नहीं होता, देखो दोबारा कैसे होगा, जल्दी करते हैं। d2 अपॉन में dx2 किसका करना है हमने, a एक्सपोनेंशियल, कहाँ पे मिस्टेक हुई है ये देखना, एक टाइम डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ से कितना आएगा मेरे पास, a कांस्टेंट था एक्सपोनेंशियल माइनस का एक्स रेज टू पावर 4, तो यहाँ से कितना आया, मैंने करूँगी माइनस का 4x क्यूब, राइट। अब है इसका दोबारा डेरिवेटिव करेंगे तो -4 और a है कांस्टेंट है, इसको है आप है बाहर ले लो, तो मैं इसका ये मैंने बाहर ले लिया। अब आप हमारे पास ये 2 फंक्शंस रह गए, तो अब है अब आप इन दोनों का डेरिवेटिव करेंगे, तो यहाँ पे क्या किया एक्सपोनेंशियल माइनस का एक्स रेज टू पावर 4 एज इट इज 3x स्क्वायर, राइट। अब यहाँ से है दोबारा करो किसका, इसका कर चुकी, अब इसका करेंगे तो मैं एक्स क्यूब एक्सपोनेंशियल माइनस का एक्स रेज टू पावर 4, यहाँ से करेंगे तो कितना आएगा माइनस का 4x क्यूब। ठीक है, अब हम इसको है आप बाहर लो, तो यहाँ से कितना आएगा, तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ थी, माइनस का 4a एक्सपोनेंशियल माइनस का एक्स रेज टू पावर 4 है, मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ से कितना बच गया मेरे पास 3x स्क्वायर, और यहाँ से कितना आ गया मेरे पास माइनस का 4 एक्स रेज टू पावर 6। ठीक है, यही आ गया ना, माइनस का 4 एक्स रेज टू पावर 6। ठीक है, हाँ मिस्टेक हुई थी, डोंट नो। अब आप है जस्ट इसको डायरेक्ट पुट करो, कुछ नहीं करना, यहाँ पे मैंने पुट किया इसमें, तो ये किसके इक्वल आया, मैं इसी को यही पेश करती हूँ, माइनस का vx साइन की वैल्यू पुट करो यहाँ पे फंक्शंस की, a एक्सपोनेंशियल माइनस का एक्स रेज टू पावर 4 विच इज इक्वल टू 0। a ये है हमारे पास है, क्या हुआ कैंसिल हो गया, अब है आप है -4 से अंदर मल्टीप्लाई करोगे, तो यहाँ से कितना आ गया माइनस का 12, राइट, माइनस का 12 एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे कितना आएगा 16 एक्स रेज टू पावर 6 विच इज इक्वल टू साई v पोटेंशियल को कहाँ पे लेके जाऊंगी मैं, उस साइड vx अपोजिट साइड, तो मेरे पास जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो कितनी आ गई, ये आ गई। ठीक है, vx विच इज इक्वल टू माइनस का 12 एक्स स्क्वायर प्लस का 16 एक्स रेज टू पावर 6। अब है आंसर आपका मैच होता है, पहले आई थिंक कहीं पे मिस्टेक हुई थी, आप देखना। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन था कहाँ, दिसंबर 2013 में आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कहाँ आया हुआ है, किस पेपर में, दिसंबर 2014 में। ठीक है, उस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन क्या है मेरे पास, देखो क्वेश्चन है, सपोज द हैमिल्टोनियन ऑफ ए कंजर्वेटिव सिस्टम इन क्लासिकल मैकेनिक्स इज h विच इज इक्वल टू, किसके इक्वल है, ओमेगा एक्स पी। ठीक है, इसके इक्वल है, उसने गिवन दिया है, वेयर ओमेगा इज ए कांस्टेंट एंड x एंड p आर द पोजीशंस एंड मोमेंटम रिस्पेक्टिवली। कोरस्पॉन्डिंग हैमिल्टोनियन, ये हैमिल्टोनियन है, ये क्लासिकल मैकेनिक्स में गिवन है, जहाँ पे ये कांस्टेंट है x और p है, ये पोजीशंस और मोमेंटम है।
अब इस हैमिल्टोनियन के कोरस्पॉन्डिंग है हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स में जो हैमिल्टोनियन आता है, मुझे वो क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम कैसे करते हैं, जब भी हमारे पास है क्लासिकल में आएगा तो उसको पोजिशंस एंड मोमेंटम होंगे, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में पोजीशन ना होके क्या होगा, पोजीशंस ऑपरेटर एंड मोमेंटम पे क्या होगा, मोमेंटम ऑपरेटर। राइट, तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, क्लासिकल मैकेनिक्स में जो हैमिल्टोनियन होता है वो किसके इक्वल होगा, यहाँ पे ओमेगा विच इज एच जो हैमिल्टोनियन था ये वाला, विच इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, ओमेगा बाई 2 एक्स पी प्लस का पी एक्स। ठीक है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये किस थ्योरम के अकॉर्डिंग है, बाय अनफेस्ट थ्योरम के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे है क्वांटम में निकालना है, तो यहाँ पे आप फंक्शंस को अप्लाई करो और पोजीशंस के प्लेस पे पोजीशंस ऑपरेटर एंड मोमेंटम के प्लेस पे क्या करेंगे हम, मोमेंटम ऑपरेटर। तो यहाँ पे है जस्ट आपको है अप्लाई करो, यहाँ पे क्या होगा, एच साई एक्स विच इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हम इस पे अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, ओमेगा बाई 2, यहाँ पे है पोजीशंस पे पोजीशंस ऑपरेटर, मोमेंटम को मोमेंटम ऑपरेटर से क्वांटम मैकेनिक्स में, यहाँ से फिर ऑपरेटर और यहाँ पे है पोजीशंस ऑपरेटर। अब यहाँ पे देखो क्या क्या होता है, जस्ट आपको वो पुट करना है। पोजीशंस ऑपरेटर को हम ऐसे पोजीशन से लिखते हैं, मोमेंटम ऑपरेटर होगा वो किससे होगा, माइनस का आयोटा एस्कर्ट कर्ल अपॉन में कर्ल एक्स प्लस का माइनस का आयोटा एस्कर्ट कर्ल अपॉन में कर्ल एक्स, ये कांस्टेंट था, और यहाँ पे क्या आ गया, पोजीशंस, ये क्या आ गया मेरे पास, पोजीशंस। ठीक है, अब यहाँ पे है मैंने साई अप्लाई किया था, तो ओवरऑल है मैं यहाँ पे भी साई अप्लाई करूँगी, ये वाला वेव फंक्शन। अब मैंने क्या है, इसको डायरेक्ट है मैं इसी स्टेप में अंदर है मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, एक्स एंड साई। ठीक है, अब यहाँ पे अब आगे हैं सोल्व करो, ओमेगा बाई 2 माइनस का आयोटा एस्कर्ट एक्स कर्ल साई अपॉन में कर्ल एक्स प्लस माइनस का आयोटा एस्कर्ट है एज इट इज रखो। अब यहाँ पे देखो ये क्या है, हमारे पास है 2 फंक्शन, तो यहाँ पे करो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इसका करेंगे तो कर्ल साई अपॉन में कर्ल एक्स प्लस का इसका एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 इंटू साई विच इज इक्वल टू, यहाँ से कितना आया मेरे पास, अब आप है इसको सोल्व करो तो ओमेगा बाई 2 विच इज इक्वल टू, अब यहाँ से देखो माइनस का आयोटा एस्कर्ट एक्स कर्ल साई अपॉन में कर्ल एक्स प्लस है, तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, तो मैं इसको है अंदर लेके जाऊंगी तो मेरे पास है ये आ गया, और बाहर क्या था, प्लस था, तो ये मेरे पास है एज इट इज आ गया। ठीक है, अब ये क्या है, एक ये और एक ये, तो यहाँ से कितना आएगा, माइनस का 2 आयोटा एस्कर्ट एक्स कर्ल साई अपॉन में कर्ल एक्स प्लस का साई विच इज इक्वल टू, सॉरी ये आ गया। अब यहाँ पे है जो भी आपके ऑप्शन में जैसा भी गिवन है वैसे आप है इसको एडजस्ट करो, ऑप्शन में आई थिंक ऐसे नहीं है, ऑप्शंस में कुछ डिफरेंस है क्या। अब आप क्या करो, यहाँ से कॉमन ले लो, क्या कॉमन लेना है, यहाँ से देखो अब यहाँ पे क्या था, अब ये आयोटा एस्कर्ट है कंप्लीट के बाहर था, तो ये अंदर जाएगा ना, तो इसमें तो यहाँ से कितना होगा, माइनस का आयोटा एस्कर्ट साई। ठीक है, क्योंकि ये ब्रैकेट में था बाहर, तो अब है आप यहाँ से भी आएगा माइनस का आयोटा एस्कर्ट साई, तो अब मैंने माइनस कॉमन लिया, आयोटा एस्कर्ट को कॉमन लिया, और मैं क्या करती हूँ यहाँ से 2 को भी कॉमन लेती हूँ, तो यहाँ पे है मैं इस फैक्टर को यहीं पे करती हूँ, कैसे, माइनस आयोटा एस्कर्ट कॉमन लिया। ठीक है, ओमेगा है ये भी मैंने कॉमन लिया, ऑप्शन में क्या था, हाँ ठीक है। अब मैंने क्या किया, 2 भी मैंने कॉमन लिया और 2 है नीचे था ऑलरेडी। अब यहाँ पे देखो क्या बच गया, ये इतना कॉमन ले चुकी हूँ मैं, यहाँ से कितना रह गया, एक्स अपॉन में कर्ल साई अपॉन में कर्ल एक्स, ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ से कितना आ गया, ये मैंने कॉमन ले लिया, अच्छा ठीक है, इसके डिवाइड में कितना आएगा, माइनस का कॉमन लिया ना, प्लस का 1 बाई साई बाई 2। ठीक है, अब यहाँ 2 से 2 है कैंसिल, तो मेरे पास है कितना आ गया, माइनस का, मैं यहाँ पे लिखती हूँ इसी को, माइनस का आयोटा एस्कर्ट ओमेगा एक्स कर्ल अपॉन में कर्ल एक्स प्लस का 1 बाई
2, ठीक है। और ये यहाँ पे क्या आएगा साई बार। तो इसने क्या कहा था कि जो इस हैमिल्टोनियन पे अगर मैं ये ऑपरेट करते हूँ, ये वाला जो हैमिल्टोनियन था ये क्लासिकल मैकेनिक्स में था, अगर तो ये क्वांटम मैकेनिक्स में कैसे होगा, तो मेरे पास है ऐसे होगा, ठीक है। माइनस का आयोटा एच कट ओमेगा एक्स कर्ल अपॉन में कर्ल एक्स प्लस का 1/2, ये हमारे पास है सेकंड ऑप्शन है, ठीक है, विच इज राइट आंसर, ठीक है। कुछ नहीं करना, क्लासिकल में क्या था, पोजीशंस को पोजीशन से लिखते हैं, मोमेंटम को मोमेंटम से लिखते हैं, लेकिन क्वांटम में क्या लिखते हैं, पोजीशंस को ऑपरेटर से चेंज करते हैं एंड मोमेंटम को मोमेंटम ऑपरेटर से। एंड आफ्टर दैट है क्वांटम मैकेनिक्स में क्या करते हैं, हम फंक्शन अप्लाई करते हैं यहाँ पे, और उस पर ऑपरेट करने के बाद जस्ट उसको मैंने क्या किया यहाँ पे सोल्व किया, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो दिसंबर 2015 में आया हुआ है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है मेरे पास, इसने गिवन है ए हर्मिशियन ऑपरेटर, एक हर्मिशियन ऑपरेटर है क्या, कौन सा, ओ कैप, हैज 2 नॉर्मलाइज्ड आइगन स्टेट, इसके 2 नॉर्मलाइज्ड आइगन स्टेट हैं, एक तो कैट 1 एंड सेकंड क्या है कैट 2 विद आइगन वैल्यू 1 एंड 2, इनके कोरस्पॉन्डिंग क्या जो है आइगन वैल्यू है वो कितनी है 1 और 2 है। तो आप यहाँ पे लिखो, इसने क्या कहा, अगर मैं इसको इस पे अप्लाई करती हूँ तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो आइगन वैल्यू है वो 1 है, एंड हमारे पास है अगर मैं इसको इस पे ऑपरेट करती हूँ तो इसकी जो आइगन वैल्यू इसने गिवन है वो कितनी दी है 2, राइट। अब इसने आगे क्या गिवन है, 2 स्टेट भी गिवन है, कौन कौन सी, हमारे पास एक यू स्टेट गिवन है जो कि क्या है कोस थीटा प्लस का साइन थीटा, ठीक है, एंड एक वी स्टेट गिवन है, ये यू स्टेट थी, एक वी स्टेट गिवन है जो कि क्या है कोस 5 कैट 1 प्लस का साइन 5 कैट 2, ठीक है। और क्या गिवन है, ये भी गिवन है इसने, यहाँ पे देखो v 7/4, अच्छा, ये भी इसने आ गया कुछ ऑप्शन लिखे हैं, मीन्स थीटा एंड फाई की वैल्यू है, हमने फाइंड आउट करनी है, वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, जो भी गिवन है हमें उसी से ही फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे है, ये इसने जस्ट गिवन है, सब कुछ गिवन है, लेकिन हमने क्या लेके चलना है, इन 2 को लेके चलना, क्योंकि इन्हीं 2 से हम अपने क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं, डायरेक्ट इंडिविजुअल न तो हम इससे और नहीं इससे कोई भी क्वेश्चन इस क्वेश्चंस को सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो हम पहले क्या यूज करते हैं, हम अपनी फर्स्ट जो गिवन कंडीशन थी उसको लेते हैं हम, इसमें क्या लिखा था कैट वी, तो यहाँ पे है लो इसको, तो यहाँ पे मैं इसको लिखूंगी तो कितना आएगा मेरे पास कोस 5, सॉरी ये बड़ा था ना, यहाँ पे लिखो, यहाँ पे कोस 5 1 प्लस का साइन 5 2, अब यहाँ पे है ऑपरेटर ओ, एंड अब यहाँ पे क्या लिखो, इसको एज इट इज कोस 5 प्लस का साइन 5, राइट। अब है आप जस्ट सोल्व करो, कैसे, अब यहाँ पे देखो कोस 5 के साथ क्या, तो मेरे पास कितना आया कोस स्क्वायर 5 1, अब मैंने ओ ऑपरेटर को अगर मैं 1 पे अप्लाई करती हूँ स्टेट पे तो क्या गिवन है 1 आइगन वैल्यू, तो यहाँ पे है ऐसे, इसके आगे 1 आएगा, प्लस साइन 5 को इसके साथ करती हूँ तो कितना आएगा साइन स्क्वायर 5, अच्छा यहाँ पे कितना आया 2, ओ को इस स्टेट पे अप्लाई करती हूँ तो कितने आइगन वैल्यू गिवन है 2, तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे ये, ठीक है। अब आप कोस 5 का साइन 5 के साथ करेंगे तो देखो यहाँ पे मैं बता देती हूँ कोस 5, अब इसको किस पे यहाँ पे लिखो कोस 5 साइन 5 आ गया 1, अब ओ को किस पे अप्लाई किया 2 पे, तो मेरे पास आइगन वैल्यू कितनी आई 2, तो यहाँ से कितना आया 2 प्लस साइन 5 कोस 5, अब यहाँ पे कितना 2 और इसको मैं 1 पे अप्लाई करती हूँ तो मेरे पास कितना आ जाता है 1। अब ये देखो दोनों के दोनों क्या है डिफरेंट स्टेट में है, तो ये क्या होगा हमारे पास है 0 होगा, ठीक है। और सेकंड थिंग इसने क्या बोल रखा था, इसने बोला था ये क्या है हमारे पास है नॉर्मलाइज्ड आइगन स्टेट है, तो ये डिफरेंट स्टेट में तो
तो क्या होंगे, ये 0 होंगे और ये वाली वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 1 होगी। और ये किसके इक्वल गिवन था इसने, 7/4। अब आप जस्ट इसको सोल्व करो, cos स्क्वायर 5 प्लस का 2 sin स्क्वायर 5 विच इज इक्वल टू किसके इक्वल आया, 7/4 के। 2 sin स्क्वायर 5 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, ऐसे sin स्क्वायर 5 प्लस का sin स्क्वायर 5 विच इज इक्वल टू 1, ये किसके इक्वल आ गया, 1 के। 1 प्लस का sin स्क्वायर 5 विच इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया, 7/4 के। 7/4 के आ चुका है। अब है आप है इसको है आगे सोल्व करो। आगे कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ पे देखो sin स्क्वायर 5 विच इज इक्वल टू 7/4 माइनस का 1, तो यहाँ से कितना आ गया मेरे पास, 3/4। तो sin 5 विच इज इक्वल टू किसके इक्वल आया, √3/2। तो sin 5 में देखो, साइन में किसकी जो वैल्यू है √3/2 होती 60 की, जो कि किसके इक्वल होगी, π/3। तो यहाँ से जो मेरे पास है 5 की वैल्यू है वो किसके इक्वल आ गई, π/3। एक वैल्यू है आ चुकी है। अब हमने क्या निकालनी है, सेकंड वैल्यू निकालनी है किसकी, थीटा की। वो कहाँ से निकलेगी, इससे। तो यहाँ से निकाल लो। अब है इस स्टेट को लो, u और v। तो यहाँ पे है देखो, मैंने लिख रखा था डायरेक्ट, मैंने आई थिंक है नहीं लिखा था, ये क्या है, u ही लिखा हुआ। तो यहाँ पे इसको है एज इट इज ऐसे लिखो। 5 की वैल्यू कितनी आई, π/3। u है मैंने एज इट इज है लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ पे है क्या लिखो, v लिखो। तो v को कैसे लिखेंगे, हमारे पास कैट स्टेट में है cos 5 प्लस का sin 5, ठीक है। अब है आप ये किसके इक्वल गिवन है, इसने 0 के इक्वल गिवन है। सेम स्टेट से करो तो कितना आएगा, cos स्क्वायर 5, यहाँ से कितना आया 1, यहाँ से कितना आया मेरे पास sin स्क्वायर 5, ठीक है, ये आया। अब यहाँ पे यहाँ से क्या करोगे, ये u था और हाँ एक मिनट यहाँ पे है, फिर मैंने गलत कर दिया। u में क्या था मेरे पास, थीटा था। तो यहाँ पे आप क्या लिखो, थीटा। यहाँ पे क्या था, साइन थीटा, ठीक है। u स्टेट थी ना, हाँ साइन थीटा। और ये क्या था मेरे पास, उसमें v था, सॉरी यहाँ पे क्या v था, ठीक है। अब आपको यहाँ पे cos थीटा cos 5 प्लस का साइन थीटा साइन 5। अब आप इसको डिफरेंट स्टेट के साथ करोगे तो वो क्या आएंगे, 0 आएंगे। ये किसके इक्वल होगी, 1 की। तो यहाँ पे देखो cos थीटा cos 5 प्लस का साइन थीटा इंटू साइन 5 विच इज इक्वल टू 0। अब ये देखो फॉर्मूला किसका है, डबल है, प्लस का साइन है, एंड cos का फॉर्मूले में क्या होता है, डबल विद अपोजिट साइन। तो इसका फॉर्मूला कैसे होगा, cos थीटा माइनस का 5। तो यहाँ पे cos में क्या आता है, डबल आता है, अपोजिट साइन, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस। तो ये फॉर्मूला किसका बना मेरे पास, cos थीटा माइनस का 5 विच इज इक्वल टू 0। सो थीटा माइनस का 5 विच इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ गया, 0 आ गया। अब यहाँ पे देखो 5 की वैल्यू है, मैं निकाल, दूसरी बात यहाँ पे देखो cos थीटा माइनस 5 0 है। अब 0 किस पे आते हैं, यहाँ पे π/2 पे आते हैं। तो यहाँ पे है आप है थीटा माइनस का 5 जो कि किसके इक्वल आएगी, π/2 के। अब 5 की वैल्यू मैं निकाल चुकी, थीटा π/2, यहाँ पे क्या है माइनस, उस साइड जाएगी तो ये किसके इक्वल होगी, π/3। तो यहाँ से आप है लो, तो यहाँ से कितना आएगा 2 3 पाई प्लस का 2 पाई विच इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, 5 π/6। अब है ऑप्शन में ऐसे नहीं था, ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन में है 5 की वैल्यू है वो π/3 है, लेकिन जो थीटा की वैल्यू है वो किस में है, π/6 में है, ठीक है। तो यहाँ पे है इसमें क्या गिवन है, तो यहाँ पे हम जो 5 π/6 है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, दूसरी नोटेशंस में माइनस का π/6, ठीक है। आप हम इसको और इसको है, ये दोनों सेम है, इसको आप है ऐसे भी लिख सकते हो और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो हमारे जो आंसर होगा वो जो थीटा की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, माइनस का π/6, एंड जो 5 की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, π/3, ठीक है।
इस क्वेश्चंस को ऐसे करना था। अच्छा, जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उन क्वेश्चंस को करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो।